देखिए, अपनी लाइफ में ऐसा कई बार टाइम आ जाता है जब अपन पूरे तंग हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से तो अब कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कई समय आ सकता है, जैसे कि ऐसा होता है जब अपन किसी टारगेट को या लक्ष्य को फिक्स करते हैं जबकि अपन उसको पा नहीं सकते, अपन बन नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि अपन कुछ नहीं बन पाएंगे लाइफ में, अब अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। और लोग भी ताने मारने लगते हैं, यहाँ तक कि हाल ये हो जाते हैं कि अपन घर पे जाने होते हैं तो भी सोचते हैं, साल में एक आध बार जाते हैं तो भी हालत ख़राब हो जाती है। और मैक्सिमम शिकायत ये स्टूडेंट के साथ ही होती है। जैसे कि होता यूँ है कि होता यूँ है कि जैसे बाकी लोग होते हैं जो कमाने जाते हैं, जो बाकी जाते हैं जैसे दुकानों पर होते हैं, वो लोग घर पे आते हैं, हेडफोन एकदम सूझ बूझ एकदम टकाटक हो गए रहते हैं। और एक अपन स्टूडेंट जो होते हैं घर पे जाते हैं तो और हालत ख़राब होती है और ऐसा सोचते हैं कि यार अपन कहाँ फंस गए, अपन ने कौन सा गुनाह कर दिया। लोग भी उसी नज़र से देखते हैं कि भाई उन्होंने तो कोई जैसे किसी को मारा हो, किसी को कुछ गुनाह किया हो, उसी नज़र से देखने लगते हैं। ऐसा कई बार होता है अपने साथ। जैसे कि फिर वो जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे अगले साल क्या हुआ था कि जब भी अगले साल क्या, जो भी कोटा में लड़के पढ़ते हैं, जो जब घर जाते हैं तो आगे से लोग ताली, आगे से बोलते हैं आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, और पीछे से ताली बजाते हैं। वो अभी भी खैर ताली बजाते हैं, लेकिन पीछे से बोलते हैं कि इसने तो पूरे घर वालों को बर्बाद किया, वो किया। यानी कि मैं आप सभी उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं कि पढ़ने वालों ने अपने घर वालों को बर्बाद किया, पढ़ने वालों ने अपने घर वालों को बर्बाद किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मतलब हमने पढ़ने वालों ने बर्बाद किया तो आपके बच्चे तो बहुत कमाते हैं, तो फिर तो आपने कौन से ताजमहल बना दिए, आपने कहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी, और बिल्डिंगें खड़ी भी कर दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, वो तो अपन हम भी कर देंगे। आपके बच्चे ने 2 दुकान खोली, 3 दुकान खोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने माता पिता को दोष देते हैं, हमारे माँ बाप को दोष देते हैं कि ये तो पागल हो गए हैं, ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं, वो होते हैं। अरे हमारे माँ बाप पागल नहीं हुए हैं, आप उनको पागल या उनको फिर ऐसे कहते हैं इनका तो कुछ नहीं होना, वो हैं ऐसे पैसे बर्बाद कर दिए, हमारे बच्चों की तरफ आ जाते होंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो मान लीजिए आपके बच्चों के साथ जाते होते तो अभी तक क्या किया होता, कौन से ताजमहल बना दिए होते। या फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपके बच्चे गए हैं वो तो हम भी जा सकते हैं, वहां पे तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन जहां पे हम हैं वहां पे आपके बच्चे अभी वापस नहीं आ सकते। अब दुकान है तो वो तो 1-2 साल हम लेट हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर यदि उनको पढ़ाई करनी है तो लाइफ में ऐसा मौका लाइफ में दोबारा तो नहीं मिलेगा। वो मान लीजिए हम साल के 2 लाख रुपए एवरेज खर्च होते हैं, तो 2 लाख यदि एवरेज खर्च होते हैं और यदि अभी तक जाते होते तो 2 लाख कमा ही लेते। 2 लाख कमाते हैं तो टोटल 4 लाख रुपए का हमारे घर पे लॉस होता है। 4 लाख का लॉस उठा के मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं। मेरे पापा क्या, जो भी पढ़ने वाला हर स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाते हैं। तो वो पागल इतना, वो सोचते हैं कि ये तो कुछ सोचते हैं बच्चों के बारे में, नहीं सोचते, इतना नहीं सोचते। तो 4 लाख रुपए यदि घर पे आते तो वो तो खा पी के ऐसा कर सकते थे आपकी तरह। यदि इतना ही भला नहीं सोचते तो 8वीं में भी अपन को भेज देते थे, कहीं भी भेज देते। अभी तक तो कितना भी दाम पे रहते उनको कोई। तो ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पापा पागल नहीं हुए, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में सोचते ही हैं, अच्छा भविष्य जैसे तैसे करके वो हमको पढ़ाते ही है। दूसरा, मैं एक बात बताऊं कि लाइफ में अपन कोई भी टारगेट होता है ना, वो नहीं अचीव कर पाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपन बच्चे हैं तो बड़े बनने की कोशिश नहीं करनी है, बच्चे हैं तो बच्चे बन के रहना चाहिए। जैसे कई बार डिप्रेशन हो जाता है, यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपन किसी एक मेले में जाते हैं, अपन ने देखा होगा एक छोटा बच्चा अपने साथ है। तो जब वो मेले में जाते हैं, मान लीजिए उस बच्चे को एक खिलौना पसंद आ गया कि यार ये तो मुझे सही है, तो वो खिलौना लेने के लिए पहले बोलेगा मुझे वो खिलौना सही है। उसके मान लीजिए उसके मॉम साथ में, तो उन्होंने मना किया, नहीं यार तो साल उन्होंने इग्नोर कर दिया, ध्यान भी नहीं दिया। बाद में वो बच्चा थोड़ा आंसू टाइप आएंगे, बोलेगा मुझे ये तो सही है। तो बोलेंगे कि उसकी मम्मी बोलेगी नहीं तू 8 साल वो है, पैसे नहीं है हमारे पास। तो वो बच्चा तेजी से चिल्लाने लगेगा। फिर वो जैसे तैसे करके हाथ से छुड़ा, उसकी मम्मी बोलेगी सर दूसरा खिलौना दे देते। तो वो बोलेगी नहीं, बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो वही खिलौना सही है। बाद में वो बच्चा नीचे उतरेगा और लेटने लगेगा। मेले में कितने लोग होते हैं, वो चाहे नीचे सड़क पे कीचड़ पड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको तो वो चीज चाहिए, मतलब सही है। दूसरी चीज उसको नहीं चाहिए, वो खिलौना चाहिए, मतलब सही है। उस खिलौने को वो पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे बहुत से समझाएंगे, लेकिन जब वो खिलौना उसको नहीं दिलाएंगे तब ये होगा कि वो उस पर लेटने लगेगा सड़क पे, चाहे वो कीचड़ पड़ा हो, लोग कितने सोचते हो, कुछ भी कर दे, बस उसको तो एक दिखता है तो खिलौना।
उसको एक दिखता है तो ओनली खिलौना, बाकी उसको कोई भी चीज़ नहीं दिखती। तो यही अपन क्या है, बड़े हो जाते हैं तो एक चीज सोचने लगते हैं, यार लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। बस बच्चे हो तो बच्चे बन के हो, जब तक कि अपना टारगेट ना मिल जाए। बस अपन को दिखना चाहिए, तो एक टारगेट कौन क्या सोच रहा है उससे मुझे क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे बारे में कोई सोचता है कि वो गलत है, वो गलत है, यार वो सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचता है, उसकी सोच क्या है। वो दूसरे अपन वो बोलते हैं कि कोई कहते हैं कि आपसे तो ये तो नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अपन पेड़ है, कोई पेड़ खड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे, तू इस पेड़ पे तो नहीं सड़ पाएगा, इस पेड़ पे नहीं सड़ पाएगा। वो अपन ने कैसे बोल दिया, वो अपन ने ऐसे बोला है कि भाई मैंने सोच लिया कि यार मैं तो नहीं सड़ पाऊंगा, मैं नहीं सड़ पाऊंगा, इसका मतलब ये भी नहीं सड़ पाएगा। तो आपको जो ये बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपसे ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है कि वो उसको रेफरेंस पॉइंट, जैसे फिजिक्स में अपन वेक्टर में मानते हैं ना रेफरेंस पॉइंट, वो उसको रेफरेंस पॉइंट बना के माना है कि यस ये आपसे नहीं हो सकता। ये सुनो, तो वो उसके बारे में बताता है कि वो उससे नहीं हो सकता। एंड सेकंड मैं चीज बताऊं कि जैसे मैं घर पे गया, मेरे नंबर नहीं आए, तो बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा कि यार वेटरनरी का कैसा माहौल है, तो हमारे पास में ही कोई एक दादाजी जो आसपास में रहते हैं, उन्होंने बोला कि हर किसी के डॉक्टर हो जाता तो फिर खेती कौन करेगा, अगर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो खेती कौन करेगा। उन्होंने बोला, कई लोगों ने ऐसा बोला कि भाई अब तो कहीं चले जाओ, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप तो वहाँ पे मजे करते हो, पार्टी करते हो, एंजॉय करते हो, एंड घर वालों को बर्बाद करते हो। एंड देखिए ऐसे कंडीशन में बहुत कम लोग होते हैं। मुझे वेटरनरी लेने के लिए बहुत फोर्स किया गया पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि सब ने मना कर दिया टोटली। बहुत से लोगों ने बोला जाओ नर्सिंग कर दो, वो है वो आसान है, उसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ। बाद में एक ही थे डॉक्टर अशोक जी हैं जो हमारे गांव में, उनको मैंने बोला यार सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि जो लोग बोल रहे हैं उनकी लिस्ट बना के मुझे दे दें, फिर मैं उनको तू पढ़ाई करने चला जा, तुझे कुछ नहीं सोचना है, एक साथ रिपीट करते हैं। उन्होंने बोला कि वो लिस्ट दे दे, तो मैंने बोला यार, फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि जा तू पढ़ाई करके आ जा। तो फिर दूसरे साल जब वो सिलेक्शन हुआ मेरा, तो फिर वही लोग बोलने लगे कि हमको तो पता था कि इसका सिलेक्शन तो होना ही है, ये तो सबसे अलग था, वो था। अरे आपको इतना पता था कि मैं सबसे अलग था, तो मैं अगले साल घर पे आया तब क्या हुआ था। अरे टाइम तो लग सकता है यार, टाइम, इंसान से गलती होती है, हर चीज में गलती होती है। दूसरा ये होता है कि आप तो पीछे है गए, भाई साहब हम पीछे है गए, कौन सी गलती की। एक स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट की चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यस,